तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 23 अप्रैल शनिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 13 से 21 तक। पेतरुस और यूहन्ना का आत्मविश्वास देखकर और इन्हें अशिक्षित तथा अज्ञानी समझकर महासभा के सदस्य अचंभे में पड़ गए। फिर वे पहचान गए कि ये यीशु के साथ रह चुके हैं, किंतु स्वस्थ किए गए मनुष्य को इनके साथ खड़ा देखकर वे उत्तर में कुछ नहीं बोल सके। उन्होंने पेतरुस और यूहन्ना को सभा से बाहर जाने का आदेश दिया और यह कहकर आपस में परामर्श किया, हम इन लोगों के साथ क्या करें। यरूशलेम में रहने वाले सभी लोगों को यह मालूम हो गया कि उन्होंने एक अपूर्व चमत्कार दिखाया है। हम यह अस्वीकार नहीं कर सकते। फिर भी जनता में इसका और अधिक प्रचार ना हो, इसलिए हम इन्हें कड़ी चेतावनी दें कि अब से यीशु के नाम पर किसी से कुछ नहीं कहना। उन्होंने पेतरुस तथा यूहन्ना को फिर बुला भेजा और उन्हें आदेश दिया कि वे न तो जनता को संबोधित करें और न यीशु का नाम लेकर शिक्षा दें। इस पर पेतरुस और यूहन्ना ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग स्वयं निर्णय करें, क्या ईश्वर की दृष्टि में यह उचित होगा कि हम ईश्वर की नहीं बल्कि आप लोगों की बात मानें? क्योंकि हमने जो देखा और सुना है उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए संभव नहीं। इस पर उन्होंने पेतरुस और यूहन्ना को फिर धमकाने के बाद जाने दिया। वे नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें किस प्रकार दंड दिया जाए, क्योंकि उस घटना के कारण सारी जनता ईश्वर की स्तुति करती थी। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 16, पद संख्या 9 से 15 तक। यीशु सप्ताह के प्रथम दिन प्रातः जी उठे। वह पहले मरियम मगदलेना को, जिससे उन्होंने 7 अवधूतों को निकाला था, दिखाई दिए। उसने जाकर उनके शोक मनाते और विलाप करते हुए अनुयायियों को ये समाचार सुनाया। किंतु जब उन्होंने ये सुना कि यीशु जीवित है और उसने उन्हें देखा है, तो उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ। इसके बाद यीशु दूसरे वेश में उनमें से 2 को, जो पैदल देहात जा रहे थे, दिखाई दिए। उन्होंने लौटकर शेष शिष्यों को ये समाचार सुनाया, किंतु शिष्यों को उन दोनों पर भी विश्वास नहीं हुआ। बाद में यीशु 11 को उनके भोजन करते समय दिखाई दिए और उन्होंने उनके अविश्वास और उनकी हठधर्मी की निंदा की, क्योंकि उन्होंने उन लोगों पर विश्वास नहीं किया था जिन्होंने यीशु को पुनर्जीवित देखा था। इसके बाद यीशु ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर
सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। आज का प्रथम पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 4 से हमने सुना है। हम प्रथम पाठ प्रेरितों के कार्यकलाप से उस घटना के संदर्भ में सुनते हैं। पेतरुस और जोहन मंदिर में प्रार्थना के लिए गए थे और उन्होंने यीशु के पवित्र नाम पर एक अपांग व्यक्ति को चंगाई प्रदान किया। वो भिखारी था और इनसे कुछ मिलने की उम्मीद रखते थे। पेतरुस ने कहा, मेरे पास सोना चांदी नहीं है, परंतु मेरे पास यीशु है। यीशु के पवित्र नाम पर उठ खड़े हो जाओ। और ये विकलांग व्यक्ति तुरंत उठ खड़े हो गए। इसको देखकर लोग पेतरुस के पास आने लगे। पेतरुस ने उस संदर्भ को लोगों को समझाया कि यीशु मसीह के नाम पर ये व्यक्ति चंगे हो गए हैं और जिन्हें तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया था वही मसीह है। वो मृतकों में से जी उठा है, उसका साक्षी हम लोग हैं। पेतरुस यीशु के नाम की घोषणा करते रहे और इस वजह से मंदिर के अधिकारियों ने उनको पकड़कर एक रात के लिए जेल में डाल दिया और दूसरे दिन यहूदी महासभा के सामने प्रस्तुत किया। हमने ये विषय कल के पाठ में सुना है। आज के पाठ में हम इसके आगे के बात सुनते हैं। पेतरुस और जोहन का आत्मविश्वास देकर यहूदी महासभा के लोग समझ गए कि ये लोग अनपढ़ है, अज्ञानी है, पढ़े लिखे नहीं और जगाती है, मछली पकड़ने वाले हैं पैसे से। उन्होंने स्कूल का दरवाज़ा भी नहीं देखा, ऐसे लोग हैं। और इन लोगों के पास ये शक्ति कहाँ से मिली, ये उनके लिए अचंभे की बात थी। और ये लंगड़ा उनके सामने खड़े हैं जो पहले भीख मांगते रहते थे। उन्होंने पेतरुस और जॉन के सभा से बाहर करने के बाद आपस में परामर्श किया कि हम इन लोगों के साथ क्या करेंगे। यहूदी नियम के अनुसार किसी को कोई गलती करता है तो उनको दंड देना है, परंतु अनपढ़ लोगों के लिए पहले चेतावनी देना और दूसरा बात यदि वो वही गलती करते तो उनको दंड देना है। इसलिए उन लोगों ने कहा, हमारे सामने ये चमत्कार तो हो गया, हम तो इसको छिपा नहीं सकते। ये लंगड़ा अभी पूर्ण स्वास्थ्य होकर चलते फिरते हैं। अब पेतरुस कहते हैं यीशु के पवित्र नाम पर ये किया गया है। यीशु के नाम पर शक्ति है। हम जानते हैं कि यीशु ने ही अपने शिष्यों से कहा था कि जोहन के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 13 में प्रभु ने कहा, तुम मेरे नाम पर मांगो तुम्हें दिया जाएगा। और पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र में लिखते हैं अध्याय 2 पद संख्या 9 और 10 में, यीशु के नाम संसार में सभी नामों में श्रेष्ठ है। यीशु के नाम पर सब कुछ हमें प्राप्त होते मांगने पर मिलता है। प्रभु यीशु ने यह आश्वासन किया। अब पेतरुस ने करके दिखाया कि ये विकलांग यीशु के पवित्र नाम पर खड़े हो गए। हम आगे देखेंगे प्रेरितों के कार्यकलाप में पेतरुस आगे जाकर एक मृत व्यक्ति स्त्री को जीवन दान देते हैं। यीशु के नाम में शक्ति है। यहूदी महासभा के लोग ये नहीं निराकार कर सकते हैं, उसको नहीं छिपा सकते हैं कि उनके सामने ही हुआ है। इसलिए ये लोग पेतरुस और जोहन को चुप रहने का आदेश दिया और कहा कि इनके यीशु के नाम की घोषणा नहीं करना। धमकाया, परंतु पेतरुस खड़े होकर कहते हैं कि यीशु के नाम पर, यीशु के नाम की घोषणा करने का हमें आदेश मिला है। क्या हम ईश्वर के आदेश का पालन करें या आप लोगों के आदेश का? सुसमाचार की घोषणा करने के आदेश जैसे आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे यीशु ने अपने शिष्यों को दिया था, ये यीशु का अंतिम आदेश है। सुसमाचार की घोषणा करो। ईश्वर हमें प्यार करते हैं और ईश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा। जैसे जोहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में पढ़ते हैं,
ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। यही सुसमाचार है। और इसकी घोषणा करने के लिए प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को आदेश दिया। प्रभु ने कहा तुम लोग यरूशलेम में ठहरो और ऊपर से तुम्हें शक्ति दी जाएगी। प्रेरितों का कार्यक्रम अध्याय 1:8 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा कि तुम्हें ऊपर से शक्ति दिया जाएगा। वो शक्ति प्राप्त होने के बाद सुसमाचार की घोषणा के लिए जाओ। हम जानते हैं पेंतकुस्त का दिन वो शक्ति मिली है। पौलुस कुरिन्थियों के नाम पत्र में लिखते हैं, धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार की घोषणा नहीं करूं। मुझे एक जिम्मेदारी है, एक ड्यूटी दिया गया है कि हम यीशु के पवित्र नाम की घोषणा करें। यीशु में विश्वास करने के कारण हमें पापों की मुक्ति होती है, बंधनों से छुटकारा मिलता है। ये विश्वास का वरदान है। विश्वास ईश्वर का देन है। विश्वास खरीदा नहीं सकता। विश्वास किसी के ज्ञान की वृत्ति होने से विश्वास नहीं होती। बड़े बड़े धर्म शिक्षक भी, धर्मशास्त्र में पीएचडी करने वालों को विश्वास की कमी हो सकती है। उनको ईश्वर के बारे में सैद्धांतिक रूप में बहुत कुछ मालूम होगा, परंतु विश्वास की कमी हो सकते हैं। ज्ञानी ये नहीं है कि वो बड़ा बड़ा साइंटिस्ट को विश्वास मिलना। विश्वास कृपा है। एफिसियों के नाम पौलुस का पत्र अध्याय 2:8 में पौलुस लिखते हैं, उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। ये आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, ये तो ईश्वर का वरदान ही है। विश्वास कृपा है। ये ईश्वर की कृपा मुफ्त में मिलने वाला, परंतु विश्वासी बनने के लिए हमको अपने आप को ईश्वर के सामने समर्पित करना है। हम घमंडी रह गए तो विश्वास नहीं मिलेगा। घमंडी पौलुस को रास्ते में प्रभु ने गिरा दिया, तभी उनको विश्वास का वरदान मिला। इग्नेशियस लोयोला वो युद्ध में घायल हो गए और इसके बाद उनको धर्म शिक्षा मिली और उन्हें विश्वास का वरदान मिला। अगस्टिन बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे, वो बड़ा पापी बन गए। इसके बाद ही उनका मन परिवर्तन हो। इनका माँ ने उनके लिए 30 साल तक प्रार्थना की, तभी उनको विश्वास का वरदान मिला। विश्वास का वरदान के लिए हमें कभी कभी हमारे घमंड को छोड़ देना पड़ेगा। जगुदी महासभा के लोग उनकी धारणा दी, उनके परंपरागत धारणा है कि मसीह आएंगे, शक्तिशाली राजा के रूप में आएंगे, जगुदियों का शासन पूरे दुनिया में फैलाएंगे, सिकंदर से भी महान राजा होंगे, रोमियों को एकदम दूर फेंक देंगे। ये सब उनकी धारणाएं दी। ये धारणा के अनुसार मसीह नहीं आया। धर्म ग्रंथ में जो लिखा है उसके अनुसार आया था, परंतु धर्म ग्रंथ को जानने के लिए हमें विश्वास के साथ उनको पढ़ना है। धर्म ग्रंथ का गहराई से अर्थ सेनेटरिन के लोग नहीं समझे थे, जगुदी महासभा के लोग नहीं समझे थे, उनके गुरुजन, उनके महापुरोहित नहीं समझे हैं, परंतु उनको पेत्रुस और साथी ने समझा। उन्होंने कहा पूर्वजों को वो जो कुछ दिखाया गया, सिखाया गया, उस सब का सारांश यही है। मसीह करते जो अभिषिक्त है, यीशु अभिषिक्त व्यक्ति जिनका ये प्रतीक्षा कर रहे थे, एक नबी के रूप में, एक राजा के रूप में अभिषिक्त होना, मुक्तिदाता जो यहूदियों को उनके बंधनों से मुक्त करेंगे, उनका राज्य की स्थापना करेंगे, ऐसी यहूदियों की धारणा थी। यीशु ऐसा नहीं आया था, सेवा करवाने नहीं, सेवा करने और अपने आप को समर्पित करने के लिए आया है। और ये जिम्मेदारी, सुसमाचार की घोषणा करने की जिम्मेदारी यीशु ने अपने शिष्यों को दिया। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं यीशु के पुनरुत्थान के बाद ये मार्कुस के अनुसार एक प्रकार का ये हमको सारांश दिया गया कई प्रभु के दर्शनों का। प्रभु ने पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों को कई जगह दर्शन दिया था। मार्कुस के सुसमाचार में हमें थोड़ा सारांश मिलता है। उसका मुख्य बात यही है कि प्रेरित
यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करने के लिए इतना तैयार नहीं थे, वो अविश्वास में भरे थे। इतनी भी मृतों में से जी उठकर यीशु आए, ये लोग आसानी से विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। पहले मगलाओं ने आकर कहा हमने यीशु को देखा है, उनका कब्र खाली है। ये लोग इतना जल्दी विश्वास करने वाला नहीं। शिष्यों को दर्शन दिया, उनमें से हम जाते थॉमस साथ नहीं था। कहा कि जब तक मैं उनके घावों को मेरे अंगुली से स्पर्श करूंगा और उनके दिल जो छेदा गया मैं अपनी अंगुली डालकर समझ लेंगे कि वही यीशु है, जी उठने वाला। वो धोखा वाली बात नहीं समझते थे, इसलिए उन लोग ऐसा पुनरुत्थान पर आसानी से विश्वास करने वाला नहीं। परंतु उनके सामने यीशु आए। पौलुस कुरिन्थियों के नाम पत्र में लिखते, अध्याय 15 में कहते हैं, लगभग 11 दर्शनों के बारे में पौलुस लिखते हैं। कहते आखिरी में मुझको दर्शन दिया। अब पौलुस जानते वो कितना घोर अपराधी थे, और रास्ते में यीशु ने उनको दर्शन दिया, पौलुस का जीवन ही बदल गया। इसे आसानी से विश्वास करने वाले नहीं थे प्रेरित, परंतु एक बार वे समझ गए कि यीशु मृतों में से उठे हैं, तब अपने जान देकर उन्होंने यीशु की घोषणा की। पेतरुस जो डरपोक था, एक महिला के सामने कह दिया कि मैं वो यीशु को जानता ही नहीं। ऐसा पेतरुस अभी महासभा के सामने खड़े होकर घोषित करते हैं कि यीशु ही मसीह है, जिनकी प्रतीक्षा हमारे पूर्वजों ने किया है। ऐसे कहने से महासभा के आज्ञा का उल्लंघन करने से पेतरुस को मृत्युदंड मिल सकता था, परंतु मृत्युदंड से वो डरता नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से यीशु, जीवित यीशु को देखा। इसलिए सच्चाई को छिपाना नहीं, सच्चाई की घोषणा करना, जागे जान जाए परंतु सच्चाई के लिए खड़ा होना। सच्चाई यही है कि यीशु मृतों में से जी उठते हैं। पेतरुस ने यही हमारे सामने नमूना देखा है, सभी प्रेरितों ने नमूना दिया, और हमें ये वरदान मिला है कि यीशु आज भी हमारे बीच उपस्थित है। विश्वासियों के दिल में, विश्वासियों के समुदाय में, और विशेष करके जहाँ हम यीशु के नाम पर इकट्ठे होते, प्रभु ने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते वे मैं वहाँ पर प्रस्तुत हूँ। वही यीशु हमारे बीच जीवित है। पुनरुत्थान के त्यौहार मनाते हुए हम हमारे विश्वास को आगे बढ़ाए। हम ये विश्वास करें कि प्रभु सचमुच मृतों में से जी उठते हैं, और वे अभी हमारे लिए पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र यीशु के लिए। यीशु ने हमें अंधकार से ज्योति की ओर ले आया, हर प्रकार की बुराई और घमंड से। ये प्रभु तू हमें बचाइए यीशु के पवित्र नाम पर। ये प्रभु तेरे पुत्र के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हुए हम अपने जीवन को नए तरीका से चला सके। पुनर्जीवित यीशु हमारे लिए मुक्ति का दरवाज़ा खोल दिया है, हर प्रकार का बंधनों से, हर प्रकार के बुराई से हमें मुक्त किया है। ये प्रभु तू हमारे साथ रह, तू हमारे साथ रह, सांझ और लगाए प्रभु तू साथ रह, हमारे परिवारों में रह, हमारे जीवन यात्रा में हमारे साथ रह। तू सचमुच में इम्मानुएल है, ईश्वर हमारे साथ है। ये प्रभु तेरी महान कृपा के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रेरितों के गवाही के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उन्होंने अपने जान देकर हमें ये विश्वास का वरदान दिया है। हमारे पिता जो संत थॉमस हमारे देश में आए थे, सुसमाचार की घोषणा करते हुए उन्होंने इस देश में शहीद बन गए, आप शहीद का स्थान प्राप्त किया। हम इस प्रेरितों के गवाही के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु ने कहा धन्य है वे जो बिना देखे के विश्वास करते हैं। प्रभु हम लोग सब इस दुनिया के, इस समय के हम लोग सब उस श्रेणी में आते हैं। हम विश्वास करते हैं, हमारे विश्वास का बढ़ा दे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति
अंधेरा मिटाती वाणी 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 वाणी। पवित्र है शाश्वत